को नमस्कार। डे 1 और डे 2 का जो लेसन प्लान है वो ऑलरेडी शेयर हो चुका है और अब ये है हमारा डे 3 का लेसन प्लान। और इसमें जो है जैसे मैंने पहले बताया था कि अब हम लेवल 1 का अलग और लेवल 2 का अलग नहीं बनाने वाले हैं। लेसन प्लान हम कुछ इस तरह से बनाएंगे कि कंसेप्ट जो हम यूज़ करने वाले हैं उस कंसेप्ट की स्टार्ट जो है हम लेवल 1 के बच्चों से करने वाले हैं और फिर वो लेवल 2 तक जाएगा। और रीज़न मैं आपको इससे पहले जो डे 2 का जो वीडियो है उसमें बता चुकी हूँ। तो यहाँ जो है डे 3 में इवन और ऑड जो टॉपिक है वो मैंने लिया है अपनी क्लास के बच्चों के लिए। तो इसमें हम कैसे कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे ये देखिए, सब कुछ सेम है। ऑब्जेक्टिव्स आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, यहाँ वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। गपशप जो है आप अपने तरीके से करेंगे, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी क्वेश्चंस बच्चों से पूछ सकते हैं जो कि उनके डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। और संख्या चार्ट पहले जैसे बताया जा चुका है कि आप पहले करके बताएंगे, उसके बाद आप रैंडमली किसी भी बच्चे को बुलवाकर वो संख्या चार्ट पढ़वाएंगे। उसके बाद जो है आपका आप बंडल एक्टिविटी से स्टार्ट करेंगे। हम कंसेप्ट ले रहे हैं इवन और ऑड का, तो कैसे यूज़ करेंगे एक लेसन प्लान हम दोनों लेवल 1 और लेवल 2 के बच्चों को कैसे यूज़ करेंगे। क्वेश्चन ये आ रहा है, बहुत टीचर्स ये कह रहे हैं कि अगर एक ही लेसन प्लान को हम यूज़ कर रहे हैं दोनों के लिए तो कैसे यूज़ कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन उसमें हम कैसे दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम पहले हमें पता है कि हमारे लेवल 1 के बच्चे कौन से हैं, हमें बच्चे को नहीं बताना। बार बार आपको यही कहा जा रहा है कि प्लीज़ आप बच्चे को ना बताइए, उनसे उससे क्या हो रहा है, बच्चों का मोरल डाउन हो जाता है। तो आप बच्चे को ये मत जाहिर होने दीजिए कि आप लेवल 1 की हो या लेवल 2 की हो। एक लिस्ट बना लीजिए और इस लिस्ट को आप पर्सनली यूज़ कीजिए अपने टेबल पे डायरी के बीच में रख के। और जैसे कि आपको अब नाम है कुछ बच्चों के, तो आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि रोशनी नाम की बच्ची जो है लेवल 1 की, आप क्या करोगे, रोशनी यहाँ ये, राधा यहाँ ये, 2 लेवल 1 के बच्चों को बुला लीजिए क्योंकि आपके पर्सनल लिस्ट है। आप उसमें देख कर बुला लीजिए क्योंकि नाम याद नहीं होंगे तो आप ऐसे कर लीजिए आपको, क्योंकि इतने सारे बच्चों में आप भी एक बच्चे को आइडेंटिफाई नहीं कर सकती। ठीक है, तो आप लिस्ट रखिए अपने पास में लेवल 1 की और लेवल 2 के बच्चों की। तो आप क्या करेंगे फिर, जैसे राधा रोशनी जो लेवल 1 के बच्चे हैं उनको आपने बुला लिया। अब उनको आप दोनों बच्चों को स्टिक्स दीजिए, कुछ एक को 6 दे दी, एक को 11 दे दी। उन बच्चों से कहिए कि बेटा मुझे काउंट करके बताओ कितनी स्टिक है। वो बच्चा आपको काउंट करके बताएगा कि मैडम ये तो 6 है, दूसरा बच्चा बताएगा मैम ये 11 है। लेवल 1 के बच्चों को इंक्लूड कर लिया। अब आप क्या करोगे, अब लेवल 2 के बच्चों से खड़ा कीजिए किसी भी बच्चे को, लेवल 2 के बच्चे बोलिए कि बच्चा बताओ 6 जो है वो 2 के पहाड़े से कटेगा या नहीं कटेगा। बच्चा हाँ या ना जो भी जवाब देगा। उसी तरह से 11 के बारे में पूछिए। ठीक है, वो बच्चे का है कि वो क्या जवाब दे रहा है। ठीक है, उसके बाद आप अपना कंसेप्ट क्लियर करेंगे। यहाँ बताएंगे कि जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है वो सम कहलाती है, जो नहीं होती वो विषम कहलाती है। ये देखिए, इस तरह से आपने दोनों बच्चों को इंक्लूड कर लिया, दोनों बच्चों को कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको आगे लेते हुए चलेंगे। अब आप क्या करेंगे, रोज़ के रोज़ आपको बच्चे लेवल 1 के बच्चों को क्या करना है, जोड़ घटा सिखाना है। अब बच्चों को बुला लीजिए, फिर से लेवल 1 की जो लिस्ट है आपको उनमें से कोई भी बच्चों को बुला लीजिए, उनसे कहिए अच्छा बेटा 6 और 11 को जोड़ के बताओ कितना आएगा। अब जो उसने आंसर बताया अब लेवल 2 के बच्चे को खड़ा कीजिए कि वो बताएगा मैडम 6 और 11 17 होते हैं। अब आप लेवल 2 के बच्चे को खड़ा कीजिए, उससे कहिए अच्छा बेटा बताओ अब 17 सम है या विषम है। अब बच्चा कहेगा कि मैडम विषम है। ठीक है, उसी तरह से आप इसको सब्ट्रैक्शन में यूज़ कीजिए। सब्ट्रैक्शन करवाइए आप लेवल के 1 के बच्चों से और सम विषम पूछिए आप लेवल 2 के बच्चों से। इस तरह से देखो दोनों बच्चे इंक्लूड हो गए ना आपके, और उनको पता भी नहीं आपने चलने दिया कि वो बच्चा जो है लेवल 1 का है या लेवल 2 का है। इस तरह से आपको अपनी प्रेजेंटेशन बनानी है और आपका लेसन प्लान में ही दोनों बच्चों का ही लेसन प्लान आ जाएगा, मतलब दोनों लेवल के बच्चों का आ जाएगा। उसके बाद शाब्दिक सवाल जो कि सेम है, हर लेसन प्लान में सेम रहेगा। सेम मतलब आपको शाब्दिक सवाल, वो शाब्दिक सवाल घटा और जोड़ का हो सकता है। ठीक है, गुना का हो सकता है कि आप जो बच्चा को आप क्लास में पढ़ा रहे हैं हो सकता है वो घर पे भी पढ़ रहा हो अपने आप, गुना उसने सीख लिया हो लेवल 1 के बच्चे ने। आप सोच रहे हैं कि अभी इस बच्चे को घटाना और जोड़ना नहीं आता तो गुना का सवाल कैसे दूँ। ज़रूरी नहीं है ना कि वो आप क्लास में आप पढ़ा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि बच्चे को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया है मैथ्स में कि वो घर पे भी पढ़ना शुरू कर दिया, उसको हो सकता है गुना आ गया हो। तो आप दे सकते हैं सवाल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आप अन्य दक्षता वाले सवाल देंगे यहाँ पर, जैसे कि पैटर्न दिया हुआ है 15, तो आप इसको बताइए कि आप 15 को अलग अलग तरह से कैसे लिख सकते हैं। लेवल 1 के बच्चे अपनी मर्ज़ी से लिख कर लाएंगे, लेवल 2 के बच्चे अपनी कॉपीज़ में अलग तरीके से लिखेंगे। अगर लेवल 2 को रोमन नंबर्स भी आते हैं वो रोमन नंबर्स से भी लिख सकते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है।
ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर जो है आप दिखाएंगे अपना होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट भी आप इस तरह से बनाएंगे कि दोनों बच्चों के लिए प्रश्न आए, क्योंकि लेवल 2 के बच्चे लेवल 1 के क्वेश्चंस करेंगे ही करेंगे, है ना। तो आप बच्चों को ये कहिएगा जब आप होम असाइनमेंट देते हैं कि जितने आपसे हो सकते हैं आप उतने प्रश्नों को हल करके लाएंगे। तो आप उनको आप दबाव नहीं बनाएंगे कि आपने अगर 3 दिए तो तीनों ही करके लाने हैं, कोई बात नहीं, जितने हो रहे हैं आप करके लाइए, ठीक है। बस यहाँ पे आपका इस तरह से लेसन प्लान जो है ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपका जो है डे 3 का लेसन प्लान था। धन्यवाद।